हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड 2022 एग्ज़ाम में बहुत बच्चे थोड़े अनएक्सपेक्टेड पेपर की वजह से रह गए हैं एंड दे आर स्कोरिंग समवेयर बिटवीन 300 to 500, 550, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन बेटा इस साल नहीं हो पाएगा अनफॉर्चुनेटली। अब बेटा सवाल आता है, पीछे जो हो चुका है वो तो हो चुका है, उसको वी कैन नॉट चेंज। नाउ इट्स टाइम टू इम्प्रूव, इट्स टाइम टू मूव अहेड। आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर में बहुत बच्चे बेटा ड्रॉप ले रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है एक ड्रॉपर के लिए 300 से लेकर 650 तक नंबर लेके जाना? ठीक है, इज इट पॉसिबल? मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगी, मैं आपको कोई झूठे दिलासे नहीं देना चाहती हूँ। वही बात है बेटा, फील गुड मैं नहीं कराती हूँ, मैं बिल्कुल सच बोलती हूँ। बहुत बच्चों को बुरा भी लग जाता है कई बार, बट वो रियलिटी होती है। ठीक है, वो बिल्कुल कटाक्ष रियलिटी होती है। तो अब आने वाले समय मुझे कौन सी गलती नहीं करनी है, कैसे फोकस्ड रहना है और कैसे मैं अपने स्कोर को 300 या इनफैक्ट 250 से लेकर 650 तक लेकर जाऊं। सबसे पहला क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल? yes it is possible. how am I saying? because I have seen students in my एक्सपीरियंस कि उन्होंने 250 से अपने नंबर 620, 630, इनफैक्ट 650 तक लेके गए हैं। अगर वो बच्चे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैसे होगा? हाउ इज इट पॉसिबल? सबसे पहली चीज बेटा, अपनी ही मिस्टेक से हमको सीखना पड़ेगा। आप सबका वीक एरिया अलग होगा। कुछ बच्चों का वीक एरिया आज भी फिजिक्स है, फिजिक्स का पेपर आसान आया फिर भी मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि मैम मेरा फिजिक्स का पेपर बेकार हुआ, मैंने बायो अच्छा करा। तो आपका वीक एरिया क्या है, अलग है, उस वीक एरिया पे फोकस करेंगे। अगर आपका वीक एरिया आज भी फिजिक्स से इतना आसान पेपर होते हुए भी दैट मीन्स तुम्हारे फिजिक्स के बेटा कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, तुम्हें उनको डिटेल में शुरुआत से बेसिक से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। शुरू कब करना है? सबसे पहला पॉइंट बेटा, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। अर्ली यानी कि पिछले साल मोस्ट प्रॉब्ली तुम इसीलिए रह गए क्योंकि बेटा तुमने स्टार्ट ही कब किया? तुमने स्टार्ट किया 2 months अगो या फिर 3 months, मैक्सिमम 6 months। कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोर्ड्स के बाद के बचे हुए सिर्फ 50 दिन में रिवाइज करने की कोशिश करी। बेटा ये जर्नी लंबी है, 20 लाख बच्चा अगले साल बैठेगा मोस्ट प्रॉबेबली। एग्जाम मई में होने वाला है, जुलाई में नहीं होगा, ये आप लिख के ले लीजिए। तकरीबन 7 मई के करीबन या उससे नेक्स्ट संडे को एग्जाम हो जाएगा। तो अगर एग्जाम जल्दी हो रहा है, बच्चे बढ़ रहे हैं, तो टाइम ऑलरेडी आपके पास कम है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं अगले साल देने का, तो जल्दी से जल्दी आपको लेक्चर्स के साथ प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट अर्ली, पिछले साल वाली गलती अब मत करना। अब प्रॉपर ड्रॉप ले रहे हो, तुम्हारे पास कोई भी वो नहीं है, क्या कहते हैं, स्कूल की कोई झंझट नहीं है, स्कूल में अटेंडेंस नहीं दिखानी है, प्रैक्टिकल की फाइल नहीं बनानी है, स्कूल में जाके पेपर नहीं देने, वहां की फेयरवेल फ्रेशर कुछ अटेंड नहीं करनी है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए ताकि टाइम तुम्हें ज्यादा मिले। तुम्हारे पास तकरीबन 100 चैप्टर हैं बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को मिलाकर कितने चैप्टर है बेटा? 100 चैप्टर्स है। कवर करना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डाउट्स देखने हैं, समय लग जाएगा। जल्दी से जल्दी शुरुआत करो, पिछली गलती दोबारा नहीं करेंगे। दूसरा, शुरुआत कैसे करें? देखिए, अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे तो अभी 500 नंबर आ रहे हैं, मुझे 200 इंप्रूव करने हैं, तो मैं तो वन शॉट से कर लूंगा और मैं सिर्फ प्रैक्टिस 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 करूंगा। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर बेटा तुम्हारा होना होता ना, तो तुम्हारा पिछले साल ही हो जाता। हुआ इसीलिए नहीं, मानो या ना मानो, बेसिक्स कहीं ना कहीं हिले हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो पहले 6 महीने हैं, फर्स्ट 6 months जो तुम तैयारी करोगे, जैसे कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, यानी कि अगस्त से लेकर जनवरी तक तुम्हारा मेन जो फोकस होना चाहिए वो अपनी सिलेबस कंप्लीशन पर होना चाहिए और प्रॉपर डिटेल में ही कवर करोगे। अब ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ोगे बेटा, ऊपर ऊपर से पढ़ने का समय लास्ट के 2 महीने होता है, अभी नहीं है, अभी समय है। पहले 6 महीने प्रॉपर डिटेल में सिलेबस करो। डिटेल में करने का मतलब है आप अपने बेसिक से करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ये तो मुझे आता है। बेटा रिवाइज करो, आता है तो कोई बात नहीं, है ना, आता होता तो हो ही जाता, नहीं हुआ तो मतलब नहीं आता है। तो डिटेल में सिलेबस कवर करिए बेटा जनवरी तक। जनवरी तक अपने आप को टारगेट देंगे कि मुझे अपना सिलेबस एक बारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिला के कर लेना है। शुरुआत कहाँ से करूँ मैं? शुरुआत अपने सबसे वीकेस्ट एरिया से करिए। अगर आप सेल्फ स्टडी से प्लान कर रहे हैं तो आप सबसे वीक एरिया, वो वीक एरिया जो वेटेज भी हाई रखता है, उस एरिया से आप शुरुआत कीजिए एंड उससे आगे आगे बढ़ते जाइए अपने स्ट्रॉन्ग एरिया में, और जो वेटेज भी क्या रखते हैं, कम रखते हैं। इस तरीके से बेटा आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। सारा सिलेबस फिर से देखना पड़ेगा, वन शॉट नहीं देखेंगे। सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग बस तुम्हें ज्यादा करनी है। जो ड्रॉपर्स हैं उनको क्वेश्चंस बहुत सारे लगाने हैं, क्योंकि वो अगर डिटेल में भी पढ़ रहे हैं उनकी स्पीड फास्ट होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार एक चीज को पढ़ चुके हैं। तो तुम्हारे लिए कुछ नया नहीं है, स्पीड ऑटोमेटिकली तुम्हारी फास्ट होगी। तो क्वेश्चन फोकस करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, ये सारी चीजें करो। ठीक है जी।
नेक्स्ट जो गलती तुमने करी, वो गलती ये करी थी पिछले साल कि तुमने रिवाइज ही एक बार ही किया, वो भी पूरा नहीं किया आधे बच्चों ने या फिर रिवाइज किया बहुत ही कम समय के लिए, अच्छे से नहीं कर पाए, इधर उधर भटक रहे थे, डिस्ट्रैक्शन थी या जो भी था, बोर्ड्स थे, दोस्त थे, यार थे, वट एवर इट वॉज। लेकिन अब तुम्हें ये गलती नहीं करनी। अब जैसे जैसे बेटा तुम्हारे टॉपिक होते जाएं, तुमको उस टॉपिक को साथ साथ रिवाइज करते रहना है। दैट मीन्स रिविजन। रिविजन का मतलब होता है मैम की भाषा में रेपिटेशन। एक ही टेक्निक है बेटा सब सब्जेक्ट को याद रखने की। बहुत मुश्किल है 100 चैप्टर माइंड में रखना उस 3 घंटे के लिए 1 साल बाद तक। एक ही चीज से हो सकता है। वो एक चीज कौन सी है बेटा? रेपिटेशन। तुम्हें बारी बारी उस चीज को पढ़ना। आज एक चैप्टर खत्म हुआ, 2 दिन बाद फिर उस पूरे चैप्टर की रिवीजन लगाएंगे। हर संडे को पूरे हफ्ते की रिवीजन लगाएंगे। हर महीने पुराने वाले का पूरे का टेस्ट देंगे रिवाइज करके। रिवीजन जितनी ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है। तो रेपिटेशन तुम्हारी चलती रहनी चाहिए। एक स्केड्यूल बना लो प्रॉपर। क्या कर लीजिए बेटा, मैं अपने बच्चों को प्लस में प्रॉपर स्केड्यूल बना के देती हूँ कि कब कब रिवाइज करना है। अगर आप प्लस का पार्ट हो तो आपको मिल रहा होगा, ठीक है, ये आप तक कभी पहुंच जाएगा। प्रॉपर मैं बच्चों को स्केड्यूल बना के देती हूँ, उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। ये सिर्फ रिवीजन स्केड्यूल है, पढ़ने का स्केड्यूल अलग है बेटा, रिवीजन का स्केड्यूल अलग है। प्रॉपर मैंने उनके लिए टाइम डिसाइड किया हुआ है कि दिन में इतने से इतने समय तक तुम्हें रिवाइज करना ही करना है। इसके बिना बेटा बात नहीं है, चाहे सब कुछ अच्छे से आता हो, वहां भूलोगे ही भूलोगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जो हमारा फॉरगेटिंग कर्व है वो ऐसे जाता है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं चीजें माइंड में से गायब होती जाती है। बेटा टीचर के माइंड में से भी होती है, सबको रिवाइज करना पड़ता है, मुझे भी रिवाइज करना पड़ता है। कोई टीचर 50 साल अगर एक्सपीरियंस वाला उसको भी रिवाइज करना पड़ता है। एवरीवन नीड्स रेपिटेशन, सो यू नीड इट। ठीक है, इस पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा, हाँ तुम्हें थोड़ा सा फनी लग रहा हो, आशिकों से दूर रहें। आशिकों नहीं लिखना था, मैंने लिखना था यार आशिकियों से दूर रहें। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इधर उधर खूब अपना टाइम वेस्ट किया। बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या बड़े कॉम्प्लेक्स आजकल की जेन जी में क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना तुम्हारे करियर के बीच में अड़ रही है, तभी तुम्हारा पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगर कोई आशिक है, ठीक है, तो उनसे इस साल दूरी बनाए रखें। ठीक है, ये गाना नहीं गाएंगे दूरियां सही जाए ना, सहना पड़ेगा। ठीक है, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ताकि तुम एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ। बेटा अगर वो रियल रिलेशनशिप हुआ तो बात तक टिकेगा, नहीं टिका तो रियल था ही नहीं, अच्छा हो तुम्हें पहले पता चल गया। ठीक है, तो इन डिस्ट्रैक्शन में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अभी आपकी उम्र नहीं है। आपकी उम्र में ये जो 1 साल आने वाला है अगला, वो सबसे क्रूशियल साल है। दैट विल डिसाइड कि आने वाले 50 साल तुम कैसे बिताओगे। तो अभी तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम्हें ये 1 साल इन सब चीज़ों में बिताकर थोड़ा सा फील गुड करना है, या फिर तुम आने वाले 50 साल फील गुड करना चाहते हो। इट इज योर चॉइस एंड यू शुड स्टे अवे फ्रॉम देम इफ नॉट यू आर एबल टू मैनेज। यू आर नॉट एबल टू मैनेज बेटा, तभी क्लियर नहीं हुआ। तो दूर रहिए। आशिकी बेटा जरूरी नहीं है किसी लड़का लड़की से हो, आशिकी फोन से भी हो जाती है, आशिकी इंस्टाग्राम की रील से भी हो जाती है, आशिकी बेटा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से भी हो जाती है। तो वो जो चीज जो तुम्हारा टाइम ले रही है अपार्ट फ्रॉम नीट एग्जाम, उस चीज से तुमको क्या रहना है, सिंपली दूर रहना है। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्या खुद से करना पॉसिबल है कि मैं पढ़ भी लूँ, रिवाइज भी कर लूँ, स्केड्यूल भी बना लूँ, रिवीजन भी कर लूँ, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लूँ? बहुत मुश्किल है बेटा। सेल्फ स्टडी आपकी एज में वो मोटिवेशन लाना 4 दिन के लिए आता है, 1 महीने के लिए आता है, बट ये मोटिवेशन लॉन्ग टर्म नहीं रहता। इसीलिए आपको एक पुश की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक पुश की ज़रूरत है, एक गाइड की ज़रूरत है, एक मेंटोर की ज़रूरत है जो आपको टाइम टू टाइम बताए, आपको टाइम टू टाइम पीछे डंडा लेके घूमे, भाई तूने किया कि नहीं किया, नहीं किया तो अभी तेरे पेरेंट्स को बताते हैं, नहीं किया तो बेटा ये हो जाएगा। मतलब आपको अपनी तैयारी में कोई ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, एक ऐसी जगह चाहिए जो तुम्हें वो पुश देता रहे कि भैया टेस्ट आ रहा है, प्रिपेयर कर लो, डीपीपी दी है सॉल्व कर लो, क्लास लगी है अटेंड कर लो, रिवीजन का स्केड्यूल बना हुआ है उस स्केड्यूल में जाके रिवाइज करो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिलती है बेटा एक प्रॉपर कोचिंग के साथ। ये कोचिंग बेटा आपको दे रहा है अनअकैडमी अपने प्लस और आइकॉनिक से। इस बारी बेटा प्लस और आइकॉनिक इज वेरी ट्रांसफॉर्म्ड प्लेटफॉर्म। पहली चीज़ बेटा मेरा नया कोर्स आ रहा है 30 जुलाई से, ब्रह्मास्त्र 2.0। एक ब्रह्मास्त्र पहले लॉन्च हुआ था लेकिन उसमें सीट्स फिल हो गई, बच्चे बहुत रिक्वेस्ट करने लगे तो हमें 2.0 लॉन्च करना पड़ा। इसमें भी बेटा जो सीट्स है ना वो ऑलरेडी क्या है आपकी लिमिटेड है।
ठीक है, लिमिटेड सीट्स चल रही है, तो इसीलिए टाइमली एनरोल कर लो, क्योंकि इस बैच में आपको बेस्ट टीचर्स मिलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, डिटेल लेक्चर्स हैं, लाइन टू लाइन बेटा मैं आपको एनसीईआरटी के साथ साथ नोट्स बनवाती हूँ, हर क्लास के बाद प्रैक्टिस पेपर शेयर करती हूँ, उसके अलावा डीपीपी आती है आपकी कम्युनिटी पर, 1-to-1 मेंटोरशिप है बेटा, जो बच्चा मैम का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल, अनअकैडमी का स्टडी मटेरियल इज वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल, बिल्कुल नया बना है इस साल, मैं आपको दिखाऊंगी भी। 24/7 डाउट क्लियरेंस है बेटा, मान लो क्लास शाम को 6 बजे है, तुम्हें डाउट रात को 1 बजे आ रहा है, तो क्या करोगे, तो बेटा आस्क अ डाउट फीचर पे जाओगे, उसी समय तुम्हें तुम्हारा वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। वीक स्टूडेंट्स पर बेटा मेरा स्पेशल अटेंशन है, आई विल बी टेकिंग प्रॉपर सेशंस, काउंसलिंग सेशंस ऑफ द वीक स्टूडेंट, जो नहीं कर पा रहे होंगे, हर एक के लिए एक स्ट्रैटेजी अलग होती है, एक तरीका अलग होता है। इस चीज के लिए बेटा आपको कोड क्या लगाना है, सीप लाइव। बैच में एनरोल करने के लिए दिस इज द बेटा लास्ट टाइम, क्योंकि जो हमारा ऑफर है अप टू 42% ऑफ, ये सिर्फ कब तक है, ये सिर्फ है बेटा 31 जुलाई तक। तो मैं पढ़ाना भी कब शुरू कर रही हूँ बेटा, एक्चुअल जो कंटेंट जाएगा वो मंडे से जाएगा, यानी कि 1 अगस्त से जाएगा, न्यू बैच है बिल्कुल, तो आप इसमें 42% ऑफ ले सकते हैं। कोड सिर्फ आपको क्या लगाना है, सीप लाइव, अप टू 40% ऑफ है। कैसे होगा, देखिए बेटा वैसे तो 20% ऑफ है आपका सब्सक्रिप्शन पे प्लस और आइकॉनिक, लेकिन प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, साथ ही में आपको यहाँ पर एक्सटेंशन मिल रहा है। एक्सटेंशन का मतलब है अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके 1 मंथ साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर बेटा आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, मतलब 15 महीने के सब्सक्रिप्शन का प्राइस आप 12 मंथ्स का ही पे करेंगे। अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ्स का आपको ऑफ मिलेगा। लिंक जो है वो मैंने डलवा दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई रियली वॉन्ट, जो बच्चा डेडिकेटेड है, जिसने मेरे से पढ़ाई करी हुई है ऑलरेडी यूट्यूब पे, मेरे साथ उसकी फ्रिक्वेंसी बैठती है, उसको सब समझ आता है, तो बेटा ये आपका बेस्ट बैच होने वाला है, ब्रह्मास्त्र 2.0। हमने पिछले साल ऐसा संजीवनी बैच लॉन्च किया था और बहुत सारे सिलेक्शन हो रहे हैं बेटा उससे। अब बेटा आपके साथ शुरू कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र 2.0। आई रियली वांट कि आप जो भी डिसीजन ले टाइमली ले लें, आज ही डिसाइड कर लो, कल तक का भी टाइम है, अपने पेरेंट्स से बात कर लो। इफ दे आर ओके विद इट, ज्वाइन द बैच फ्रॉम डे 1, ताकि आपका कुछ भी बैकलॉग ना हो। आई विल सी यू इन माय फर्स्ट क्लास ऑन मंडे, ठीक है। थैंक यू सो मच।